गोपियों की पकड़ में ले आया। क्योंकि सज्जनों एक संत ने भाव दिया, माखन का मतलब क्या होता है? कोमल, सरल। और सरल क्या होना चाहिए? हमारा मन, हमारा चित्त। और जिसका चित्त, जिसका मन सरल हो, उसको छोड़ देते हैं ठाकुर जी। जैसे आप लोग दीवाने बन गए, ठाकुर बैठे हैं यहाँ, जैसे कि कथा सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, आप कहाँ जाए और कहाँ जाए। जहां भी जा रहे हैं एक ही चीज याद आ रही है कि आप सोचते हैं कि वहां पंडाल में बैठ जाए कथा सुनने के लिए। ये हमारी दीवानी है कि ठाकुर जी के प्रति हमारा प्यार है सज्जनों, समर्पण भाव है। हम उसके प्रति इतना समर्पण भाव है सज्जनों हमारा। तो गोपियों के पकड़ में लिए, गोपियों का अहम था कि हम इसको पकड़े, इसको नचाया भगवान को। भगवान ने गोपियों के उस माखन के कारण उनका चित्त चुरा लिया। और चित्त जब चुर जाता है सज्जनों तो मन कहीं नहीं लगता है। बस तब तो हम भी गोपाल से ऐसा प्यार करेंगे, ऐसा लाड। और जैसे महाराज ऐसा लाड जैसे हमने किया आज नहीं किया। सवेरे थे वही बात, इतना आनंद आया दुर्गा जी बहुत। यहाँ ठाकुर जी को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। और भक्तों ने वहां से कितने बोलो मत, गल्ला बहुत बड़ा बड़ा मिला सुबह। और महाराज फटाफट इतनी तीव्र गति से भागे, सिंह सज्जनों हमारा चित्त। और भगवान ने जब वो चित्त छोड़ दिया और भगवान को पकड़ने के लिए गोपी जब निकलती है सज्जनों, पकड़ में ले आता और मन में विचार कर दिया, अब हम उनको महाराज पकड़ेंगे। अहम था गोपियों को सब माखन लीला की, गोपियों से शिकायत कर, यशोदा से शिकायत कर, ए भैया तेरा लाला माखन की चोरी करने लग गया। और किसी ने देखा ही तो नहीं। हाँ, बिना मतलब का बदनाम मत करो, पकड़ के लाओ मेरे सामने। ऐसे कहते हुए आपको एक दिन बताया था कि माखन को संभालने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए माँ यशोदा ने कहा था ऊंचा सा छिक्का बनाओ। तो गोपी कहती हमने नहीं करा। वो बड़ा सा बांस ले जाता है और नीचे से ड्राम से मारकर मटकी टूट जाती है मक्खन का। एक गोपी कहती मैंने नाटक देखा, एक बाल के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और अपने आप सबसे ऊपर। एक गोपी कहती मालूम मैंने क्या किया, घंटी टंकी, जैसी वो बजे वो बज जाए। एक ग्वाल ने खाया, दूसरे ग्वाल ने खाया, तीसरे ग्वाल ने खाया, चौथे ग्वाल ने खाया। कहते हैं जब तिरुलाला की बारी आई, घंटी बजी, नीचे वाले सब भाग गए और मटकी में टंग गया। भगवान लड़े घंटी से, तुझे शर्म नहीं आई? और मत मंगल ने खाया, उसने खाया, तब तो बोली नहीं कुछ। और मैं खाने लग गया तो बजने लग गए, क्योंकि वो घंटी कहती है ठाकुर जी आपको पता नहीं, हमारे इशारे में आप भोजन करते हैं और जब आपके मुख में भोजन जाते तो हम बजते हैं। इसलिए स्वभाव है हमारा, आपने बनाया। क्योंकि सज्जनों घर की घंटी हो, ये क्या चीज है? वाह जी वाह, गुरु भक्त वत्सल भगवान की। कहती हम बजनी लग जाती है जब आप भोग पाते। और जब सुंदर भाव से सज्जनों ये देखा कि हम बजने लग जाती है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित घंटी से लड़ी, यशोदा मैंने ही दया करके तिरुलाला को नीचे उतारा और कहा है गोपी देख मेरे पास तो माखन भी नहीं है, बाल बाल भाग गए मेरे छोड़।
सब जितनी गोपियां थी भगवान की शिकायत करती है, और मां को फिर भी महाराज सच नहीं आता। एक बार जब पकड़ में आ जाए तो मैं अवश्य महाराज मानूंगा कि इसने माखन खाया। सज्जनों, प्रभा नाम की एक गोपी थी, उसने संकल्प लिया। ध्यान देना, मैं हर कथा में कहता हूं, यहां भी बोल रहा हूं, जगन्नाथ धाम में संकल्प बढ़िया हो, विचार बढ़िया हो, भोजन बढ़िया हो, वस्त्र बढ़िया हो, व्यवहार बढ़िया हो, उच्च विचार, कभी कमी नहीं रहती सके। संकल्प हो, हे दाता, हे विदाता, हे जगन्नाथ, हमारा संकल्प रहे हम तीर्थ तीर्थ में जाकर के भ्रमण न करें, भागवत सुन। मैं आपको निवेदन करूंगा, पुनः घूमने के लिए आप कभी भी आ सकते हो। 2 घंटा दिल्ली से यहाँ 2-3 दिन घूमो, फिर वहां से दिल्ली में बेटा गाड़ी लेके आ जाएगा, यहाँ वहां से शायद लुधियाना भी चली जाती है, या चंडीगढ़ निकल जाओ। पर सज्जनों, वास्तव में जीवन का जो श्रेय है और जीवन का यश है और जीवन का लाभ है, यहाँ आप बैठे, यहाँ ऐसी बैठो, आपके ऐसी क्या करना, कहां जाने, थक गए बैठे, तो भागवत जी फिर भी कृपा करेंगे, क्योंकि एक कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है। निगम कल्प तरु गरितम फलम सुखमुखा प्रणीतम संयुतम। इसकी छत्र छाया में जो मान लोगे ऐसी वो कल्प वृक्ष देता है। सच्चे धोखा नहीं लगता है, यश देता है। सच्चे हम जो भी भाव रखें, संकल्प बढ़िया हो। प्रभावती नाम की गोपी ने संकल्प लिया, मैं इसको पकड़ूंगी, कोई न पकड़ी तो मैं पकड़ूंगी, और इसका सुंदर संकल्प था। तूने जो संकल्प लिया, पकड़ में तो आ जाऊंगा, पर मेरी मैया के सामने मैं नहीं जाऊंगा। ये मैं भी संकल्प लेता हूं, मटकी के पीछे, मटकी के पीछे, और अपने घर के अंदर कमरे से लाइन लगा दी और गेट पर। क्योंकि भगवान जब चोरी करने के लिए जाते थे सज्जनों, तो सबसे आगे भगवान, और जब दौड़ने की बारी आती थी तो सबसे पीछे ठाकुर, और सब भाग जाते। आज प्रभावती ने क्या किया, दरवाजे के पीछे खड़ी हो और भगवान बता रहे, यहाँ तो बड़ी मटकी लगी है, मक्खन ही मक्खन है, रबड़ी है इतनी, महाराज कुछ तो मिलेगा। लहर लग गई। आगे ठाकुर जी जा रहे थे, बड़ी मधुर महाराज मुस्कान ठाकुर जी की। आगे पहुंचे, 2-3 ग्वाल वालों ने गोपी को देख दिया तो खिसक गई, और ठाकुर जी को ध्यान ही नहीं रहा कि कोई बैठा है पीछे। अंदर गए, मटकी में हाथ रखा, मुख में डाला, धड़ाम से गोपी ने पकड़ दिया। मुझे छोड़। और जब महाराज पकड़ने की बारी आई कि मुझे छोड़, प्रभावती ने कहा, तेरी मैया कहती चोर नहीं, आज इसको पता तो लग जाए कि चोर को पकड़ के ले गया। भगवान ने कहा चल, तो चतुर है तो मैं तेरा बाप हूं, आगे चल। आगे महाराज हाथ पकड़ा हुआ है। इसी प्रभावती के जो देवर थे, उसका नाम था श्रीधाम। उसको इशारा किया, लाला बात तो सुन, दांत मत करना, बोल मत। एक काम है, ये जो अब इसका ऐसे, ये क्या है, किसका इशारा है? नोट, माया, ठीक है माया। अरे कोई ऐसा बोले ये क्या है, तो फल की उपमा दो, लड्डू की उपमा दो, जो आपको देना हो। कुछ हमारी जो महाराज मुद्राएं होती है सज्जनों, समझ जाते हैं, इशारे में बहुत कुछ नहीं, मुद्रिका जिसको बोलते होना भी चाहिए। अब तो इशारे भी कम हो गए, अब तो फोन है, उसमें मैसेज कर दो, चलो हो गया, वो 2 घंटे बैठ गए, जगन्नाथ जी मंदिर चले, बस
काम हो गया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, गोपी ने पकड़ा श्रीधाम को, इशारा किया लड्डू दूंगा बूंदी के, मेरे पीछे आ। और जब ये बात कहा कि मेरे पीछे आना तो ठीक है भैया, आगे से प्रभावती नाम की गोपी के जेठ भी आ गए। तो मैंने आपको बताया था सज्जनों, ये जो दुपट्टा है ना हमारे पास, है ना सबके पास, ये हमारे लिए भगवती है, जगदम्बा है, दुर्गा है, हमारी लाज है। ध्यान दें, अवश्य अपने सिर में रखो। कब रखो? भोजन परोसते समय, भोजन बनाते समय, ब्राह्मण को प्रणाम करते, बड़े को प्रणाम करते समय। ये हमारी भारत की संस्कृति है सज्जनों, ये हमारे ऋषियों ने परंपरा सिखाई है। तब महाराज भोजन परोसो, ठाकुर जी का अर्चन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। नंगे खुले केस न रहे मेरे, मैं पुनः निवेदन करूंगा। और श्रृंगार किया है पूरा रसोई घर में, कोई साधारण स्त्री नहीं, अन्नपूर्णा भोजन बना रही है। देवी कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर श्रृंगार। कहीं कहीं हम जाते हो, हम कहते देवी हो तो ठीक है, दुपट्टा तो डाल दे, अभ्यास नहीं किया, अटपटा लगता है। अभ्यास डालो। ये हमारी भारत की संस्कृति को रक्षा करने के लिए बहू भी आएगी, वो कितना बढ़िया लगता है सब। हे प्रभुवती आगे देख कौन आ रहा, जो घुटनों तक लंबी, कोई दिखाई नहीं दे। ऐसे भी प्रथा है कहीं कहीं राज्यों में सच। जब महाराज झोपड़ी डाल दी तो उसी समय भगवान ने कहा, हे प्रभुवती सुन मेरी बात, एक हाथ को पकड़ते पकड़ते मेरा हाथ दुखने लग गया, अब थोड़ा दूसरा हाथ पकड़ ले। और जैसी प्रभावती ने कहा ये बात ठीक है, अपना हाथ तो छुड़ा दिया और श्रीधाम का हाथ पकड़ा दिया और अपने आप भाग गए ठाकुर। और बीच में बोलती जा रही, तेरी मैया बोलती तो चोर ना आई, तो चोर ना आई, चल तो सही। ठाकुर जी गए अंदर और मैया वहां मक्खन मिश्री तैयार कर रही थी। मैया मैया, हाँ लाला क्या बात है? अब ये गोपी आएगी, बोलेगी चोर चोर। अरे किसने तेरे को चोर कह दिया? किसकी हिम्मत हो गई? सतयुग में हरिश्चंद्र था सत्यवादी, और अब द्वापर में तू है सत्यवादी। तेरे बराबर कोई सत्यवादी नहीं। कौन कहते तुझे चोर? आने दे उसको। मैया मैं थोड़ा विश्राम कर, थक गया। माँ ने काजल लगाया, सो जा। भगवान थोड़ा नींद निकाल ले, तब तक प्रभावती आ गई। यशोदा और सुना कि ठीक कहा, मेरे लागने कोई आया। और ऊपर से अटारी से देखा, हाँ क्या बात है प्रभावती, तू कहती है मेरू लाला चोर नहीं है, चोर नहीं है। रंगो हाथ पकड़ दिया, माखन खाते हुए मेरे घर में चोरी कर रहा था। तो माँ थोड़ा हंसी कि ठीक कहा लाला। और भगवान के बड़े चतुर थे सज्जनों, नींद नहीं सुन रहे थे सब चीज कि अंदर क्या बात हो रही बात। प्रभावती को कहा कि पहले ये देख ले तेरे हाथ में कौन है। अरे कौन है? तेरू लाला है, और कौन हो सकता है? प्रभावती एक बार ये झोपड़ी हटा आंखों से, तो बगल में कौन है? झोपड़ी हटाई और देखा बगल में तो दियोर जी है। आप कब आ गए? ठाकुर जी ने कहा बात न करना इससे भी, मौन। और वह अंगड़ाई लेते लेते हुए ठाकुर जी ने अपने आंख मूंदे, काजल यहां तक आ गए और ऐसे लग रहे जैसे यहाँ विराजमान है। कौन? जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान। क्योंकि अंगड़ाई लेते लेते ठाकुर जी ने अपने आप हाथ दोनों
महाराज आंखों में लगा दिया तो जो काजल था सज्जनों नीचे तक आ गया और जगन्नाथ बन गए। मैया से कहा क्या हुआ मैया, मतलब नीचे देख तेरी सिगरेट करने के लिए आई। मैया तभी तो मैंने कहा देखो कोई ना कोई आएगा बीच में। और जब ये कहा कि महाराज इसने तो चोरी नहीं की, तो तब श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे मां तो अंदर गई और भगवान ने प्रभुवती को अंगूठा दिखाया, देखा तूने मुझे पकड़ने वाली, ध्यान देना आज तो छोटी बात है, तेरा चूर का हाथ तुझे थमा दिया, अब दोबारा मुझे पकड़ने की हिम्मत की तो तेरे पतिदेव का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। फिर चोर बोला उसको, प्रणाम किया, हे ठाकुर जी आपसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा करके प्रभावती को घर चल पड़ी। सज्जनों मां यशोदा भगवान के प्रति बड़ी लाड प्यार खूब दुलार कर रही, समर्पणा के प्रति खूब महाराज समर्पण भाव का अपना भाव प्रकट कर रही मां यशोदा। और गोपियों का जो भाव था सुंदर सत्य बड़ा भाव होता है। मैं अधिकतर कथाओं में बाल लीला इसलिए कम गाता हूं क्योंकि पांचों दिन में गोवर्धन पूजा की तरफ जाना पड़ता है। एक भजन के माध्यम से बाल लीलाओं को मैं प्रणाम करता हूं और उसमें पूरी बाल लीला, क्योंकि डोंगरे जी महाराज जी ने भागवत में लिखा है कि गोपियों के जब से कृष्ण का दर्शन किया सज्जनों तो कभी कभी गोपी देखती कि कृष्ण आ गया, एहसास होता है तो लकड़ी के बदले बेलन ही लगा देती है चूल्हे में और वो जल जाती है तो एहसास होता है मेरे हाथ में क्या था। डोंगरे जी ने भागवत में वर्णन किया है